मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम आप लोग प्रॉमिस किए कि आप एक क्वेश्चन को घोर के पी जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है वही आप लोगों के पास हम लाए हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई, और फर्स्ट वाला क्वेश्चन साथ ही ऑक्टेट्स के न्यूलैंड नियम के अनुसार कौन सा तत्व है जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल यानी कि Na जैसा है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया। तो इन तत्वों से दोस्तों आयरन को यानी कि लोहे को सबसे दूर रखा गया। इसका सिंबल Fe होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसमें जो पौधे होते हैं सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं पौधे, ठीक है, सोलर एनर्जी का प्रयोग करते हैं यानी कि सनलाइट लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या है? दोस्तों जी है, इसका सिंबल है जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जी होता है, जी होता है, और इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर इसका होता है वैल्यू। आर यानी का दोस्तों फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और हाइड्रोजनीकरण वनस्पति तेल किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी कि हाइड्रोनेशन, वेजिटेशन ऑयल, ये आपका बेसिकली अतिरिक्त अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा क्षार कम OH आयन देता है? तो कम OH आयन साथियों ऑप्शन के अनुसार NH4OH देता है। और लाला लाजपत राय भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से हम लाला लाजपत राय को जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लोहे जो गुणों में और स्लेज जैसा दिखता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार दोस्तों लोहा जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा दिखता है, इन तत्वों से लोहे को दूर रखा गया, यानी कि Fe को दूर रखा गया। अभी मैंने आपको बताया कि हमने इस प्रकार से चीज़ें घुमा फिरा के पूछता है क्वेश्चन। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में आपके हाइड्रोजन यानी कि H मौजूद होते हैं। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में किसको अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाता है? तो आपका Cl2 बेसिकली मिलाता नहीं, क्लोरीन मिलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका HIV का फुल फॉर्म क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए है। तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन, H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनोडेफिशिएंसी और B फॉर वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसका फुल फॉर्म होता है HIV का। किसके कारण आकाश में तारा टिमटिमाता है? तो दोस्तों हम बेसिकली वायुमंडलीय द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन किया दोस्तों, जो आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है यानी कि स्पार्कलिंग ऑफ स्टार्स, बेसिकली वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो हम लोग इसके लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। दूध का जो दूध वाले होते हैं साथियों, जो आपने देखा होगा डेयरी में एक मतलब डेयरी वाले जो होते हैं वो एक अपने पास इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, वाइट कलर का होता है, वो लैक्टोमीटर होते हैं। इससे पता लगाते भाई आके जो दूध वाले हैं इन्होंने कितना पानी मिलाया है, कितना प्योर दूध है। लैक्टोमीटर दोस्तों आपकी दूध की डेंसिटी को पता लगाने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो डेयरी वाले लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, इससे वो पता लगाते हैं कि भाई जो दूध आ रहा है हमारे पास उसमें कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है, यानी कितना पानी मिलाया गया है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की दूरी को मापने के लिए हम लोग ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। अल्फ्रांसो एक आम फल की एक किस्म है, ठीक है। कौन सा जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? कौन सा जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं जिसमें रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है? तो प्लेनेरा में ऐसा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, उत्तर किस दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है दोस्तों। उत्तर दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना क्या है? तो एक अति ऊष्माक्षेपी है इसका बेसिकली एग्जाम्पल। जब जल में सल्फ्यूरिक एसिड घुल जाता है तो उसको हम लोग अति ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किस पर निर्भर नहीं करता? तो आपका गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर यानी कि m पर निर्भर नहीं करता है, आपका जो स्मॉल जी होता है। कैबिलियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया? तो इन्होंने 6 जीवों को 6 भागों में बांटा है कैबिलियर स्मिथ ने। बंदूक से चली, बंदूक चाहिए, टाइपिस्ट गलती कर देते हैं भाई, क्या किया जाए यार, गलती कर देते हैं ना। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें आपकी गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा नहीं काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसका फॉर्मूला साथियों 12mv²
होता है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में बनते हैं। आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी होती है, डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जामिनर, एम की वैल्यू देगा, भी की वैल्यू देगा, वेलोसिटी की वैल्यू देगा और आपको निकालना हो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना होता है। अधिक सांद्रित H2SO यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पर इथेनॉल गर्म करने पर इथेनॉल के निर्जलीकरण में आपका एथीन प्राप्त होता है। कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? तो फ्लोरीन की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है, फुटबॉल के आकार का होता है फ्लोरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आती है आपका, एक फूल के परागकोश से वर्टिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को हम लोग परागण कहते हैं। और जाइलम ऊतक पादप में पानी और खनिज के परिवहन का कार्य करता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान दोस्तों, बेसिक कैल्शियम का परमाणु संख्या की बात करें तो इसकी परमाणु संख्या 20 होती है। कैल्शियम, इसका सिंबल Ca होता है। इसका दोस्तों Ca 20 यानी कि एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसका एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान आपका 40 होता है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों आप लोग। ठीक है, और कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो वो जूल का नियम है। ठीक है, कौन सा तत्व समूह 17 का कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है? तो आयोडीन है, जिसको हम I2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, I से डिनोट करते हैं। और जीवाश्म काल निर्धारण जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न किसके अनुपात का पता लगाते तो ये समस्थानिकों का पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका साथियों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा आखिर इनमें से कौन सी ऊर्जा है जो किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? दोस्तों स्थितिज ऊर्जा किसी भी जब आप ऊंचाई पर जाते हैं, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी आपकी चेंज होती है, जिसका फॉर्मूला साथियों mgh होता है। दूरदर्शी दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति के नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब आपका रेटिना के पीछे बनता है। आवर्त सारणी का आविष्कार डिमेट्री मेंडलीफ ने किया था। मॉडर्न पीरियड टेबल का जो आविष्कार है डिमेट्री मेंडलीफ ने किया था। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फिर उसका दोस्तों मॉडर्न पीरियड टेबल आई। खैर अगला क्वेश्चन है, किस आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसा होता है, मॉडर्न पीरियड टेबल में ऐसा होता है। किसके ना होने पर किया गया कार्य शून्य होगा? तो विस्थापन अगर वर्क नहीं करेगा तो किया गया कार्य शून्य होगा। मतलब कुल मिलाकर अगर विस्थापन आपका 0 होगा तो बच्चा किया गया कार्य भी 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, अगर W इक्वल टू क्या होता है F/D होता है। अगर F भी अगर फोर्स भी 0 होगा तो W भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉस आपका अगर 0 होगा तब भी आपका 0 हो जाएगा वर्क, है ना। तो इस प्रकार से आती चीज़ें होती है, एग्जामिनर न्यूमेरिकल पूछता है। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है W इक्वल टू F/D। और अगर हम एंगल की एग्जाम में बात करेंगे तो W इक्वल टू F/D cos थीटा हो जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है इसको हम बोलते हैं बेसिकली प्लास्टर यानी कि POP को बोलते हैं। जो मूर्तियाँ वगैरह होती हैं वो आपकी POP की बनी होती हैं, जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है इसका CaSO4.12H2O इसका बेसिकली सूत्र होता है। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो इसको हम लोग वेग के रूप में जानते हैं, वेलोसिटी के रूप में जानते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः किसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु हम लोग आर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। आर्गन जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है बच्चा, जो आपका बल्ब होता था हैलोजन बल्ब, जो बल्ब होते थे इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें दोस्तों आर्गन और आपकी नाइट्रोजन भरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दर्पण का सूत्र दोस्तों होता है 1/F=1/U + 1/V। ये भी आपको याद रखना, रिमेंबर करना है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में जो सूत्र है वो आप सब करके जाएगा। आपको न्यूमेरिकल के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, आप कंफ्यूज होना नहीं चाहते बच्चा, अगर आपको समय नहीं आप चाह रहे हैं भाई हमारे 20 नंबर आराम से, तो बच्चा थ्योरी आप पढ़ो अच्छे से। ठीक है, अगर भैया आपने 25 से 25 की लालसा है तो भाई न्यूमेरिकल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और बच्चा पहले थ्योरी करो, पहले थ्योरी इतनी अच्छी तरीके से रट लो, 25 बार 30 बार 40 बार जितनी जब तक आपको एक एक चीज़ें ना रटे जाए, फिर उसका बच्चा न्यूमेरिकल में खोलना आप। और न्यूमेरिकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिससे डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, जैसे 1/F=1/U + 1/V होता है, ये मिरर का फॉर्मूला होता है। अब लेंस की बात करते हैं, लेंस में आपका 1/U - 1/V हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार सारी चीज़ें होती हैं जो आपको फॉर्मूले याद करना है। फोर्स का फॉर्मूला हुआ, आपका वर्क का फॉर्मूला हुआ, ये सब आपको याद रख के जाना, ताकि एग्जामिनर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं। अगर एग्जामिनर ने बोला भाई F की वैल्यू दी, एग्जामिनर ने
यू की वैल्यू दी आपको भी निकालना होगा, तो क्या आप नहीं निकाल पाएंगे क्या? तो आपको एस से निकालना होगा। यू की वैल्यू दी गई, भी की वैल्यू दी गई, तो आप एफ निकाल लेंगे। तो आपको अगर सूत्र याद होगा तो आप इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन को हम लोग जड़त्व कहते हैं। CO का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, और इसका सापेक्ष द्रव्यमान आपका 28 होता है। 28 बच्चा किस प्रकार होता है ये सुनिएगा आप लोग। CO यानी कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो बच्चा 12 होता है, और आपका जो बेसिकली जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका 8 होता है। 8 का डबल 16 हो जाता है। 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास इसका 16 होता है। 8 का द्रव्यमान 16 होता है, तो 12 + 16 यानी कि 28 हो जाता है। ठीक है, क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइएगा, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। किसके बाहरी कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो धातु के दोस्तों बाहरी कोश में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 में केवल गैस ही रखी गई है। ठीक है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्त 1 है, इसमें केवल एक गैस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्टारफिश आपका एकाइनोडर्मा समूह में आती है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा बनता है। यदि किसी लवण का pH मान 7 है तो यह लवण आपका सशक्त अम्ल होगा, और इसका ये सशक्त क्षार होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, pH मान 7 है तो। और अगर जब pH मान दोस्तों 7 है तो विलयन उदासीन होता है, और pH का मान 0 से लेकर 14 के बीच होते हैं। ठीक है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे हम लोग दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं। ठीक है, किसी तत्व की संयोजक शक्ति यानी क्षमता को हम लोग संयोजकता कहते हैं। त्वरण का SI मात्रक आपका मीटर/सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन का जो SI मात्रक मीटर/सेकंड स्क्वायर होता है। ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर, आपका दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और पीतल की घटक आपका तांबा और जस्टा है। और प्लाज्मोडियम बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। प्रोपीन आपका एक डबल बॉन्ड वाला यौगिक होता है। प्रोपीन में डबल बॉन्ड होता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक के गलनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? तो इसके उच्च होते हैं। विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? तो इलेक्ट्रॉनिक गति से दोस्तों विद्युत धारा बनती है। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान अनुपात 14:3 होता है। ठीक है, N2 और H2 का आपका जो अनुपात होता है वो 14:3 होता है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का pH मान आपका 0 होगा। यदि एक लवण pH मान, एक कोई लवण है जिसका pH मान बच्चा 12 है, तो यह लवण आपका दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा। थ्रस्ट, ठीक है, किसी का pH मान 12 है तो उस केस में हम बोलेंगे दुर्बल अम्ल होगा ये, और pH और प्रबल क्षार होगा इसका। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को हम लोग दाब कहते हैं। ठीक है, किसी वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। तो सरीसृप जो वर्ग के जो जानवर होते हैं उनकी त्वचा शुष्क होती है और ग्रंथि विहीन होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों आवर्त 1 में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर किस में दर्शाया जाता है? तरंग लंबाई, जो तरंग की लंबाई को बेसिकली हम लोग ग्रीक लेटर यानी कि लेम्डा में प्रदर्शित करते हैं, लेम्डा में करते हैं। ठीक है, लेम्डा यानी कि, ठीक है, लेम्डा में करते हैं, इसका सिंबल लेम्डा होता है। अग्रस्त मेरिस्टेम किसके शीर्ष विकसित होती शिखर पर पाया जाता है? तो तना और जड़े पर ये पाया जाता है। ठीक है, जड़े पर पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को हम लोग क्षार धातुआं कहते हैं। ठीक है, किस वर्ग में सल्क के मतलब किस वर्ग में सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है? तो सरीसृप वर्ग के जो भी जीव होते हैं उनमें दोस्तों शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। रियर व्यू दर्पण में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हम लोग उत्तर दर्पण का प्रयोग करते हैं। एथेनोइक एसिड का सामान्य सूत्र दोस्तों होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का बच्चा CH3COH होता है, इसको हम एथेनोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, CH3COH जिसका फॉर्मूला होता है जो कि मैंने आपको बता दिया है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित जो उनकी मध्य दूरी के विपरीत अनुपातिक होती है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को दोस्तों हम बल कहते हैं। बल F = m × a होता है। ठीक है, द्रव्यमान × त्वरण। ठीक है, यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह लवण आपका सशक्त एसिड होगा और कमजोर इसका बेस होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा। ठीक है, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तापमान
उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः एलॉय का प्रयोग करते हैं हम लोग। दूध का दही में परिवर्तन होना बेसिकली रासायनिक परिवर्तन है और केमिकल चेंज है आपका। एनीमोमीटर का प्रयोग हम लोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में कोई उपधातु नहीं है? तो आवर्त 1 और आवर्त 7 में आपके दोस्तों कोई भी उपधातु नहीं है। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। मनुष्य में दोस्तों टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 मेल में होते हैं, 23 फीमेल में होते हैं क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है उस उम्र का नाम क्या है जिसके दौरान मानव, पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं? गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं, यानी सेक्स हार्मोन डेवलप हो जाते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाता है। तो किशोर अवस्था में दोस्तों ऐसा होता है, अपने हार्मोन डेवलप होते हैं और सेक्स हार्मोन इसी अवस्था में उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 18 तत्व 18 एलिमेंट रखे गए हैं। शोल्डर यानी कि टांग का बेसिकली PB+SN का मिक्सचर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या आपकी 6.37 मिलियन मीटर होती है। वह भौतिक राशि कौन है जो कभी ऋणात्मक नहीं होती, जो कभी नेगेटिव नहीं होती? आखिर वो कौन सी भौतिक राशि है? तो वो आपकी दूरी है, दूरी कभी बच्चे नेगेटिव नहीं होगी। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह ए है। ठीक है, इसको हम एम से डिनोट करते हैं, जो द्रव्यमान संख्या होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को हम एम से डिनोट करते हैं बच्चा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बिछुआ के पौधे की नोकदार पट्टियों में क्या होने के कारण उनमें चुभने पर मेथेनोइक एसिड जलन मुक्त दर्द होता है? ठीक है, मेथेनोइक एसिड के कारण ऐसा होता है यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर बेसिकली जो प्रतिरोध होगा वो आपका आधा हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया है। लैंगिक प्रजनन विपरीत लिंगों के 2 जनक में शामिल होते हैं। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को हम लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, पौधे में किस ऊतक के कारण लचीलापन होता है? तो पौधे में दोस्तों कोलेन कायमा जो ऊतक होता है उसके कारण लचीलापन होता है। यांत्रिक ऊर्जा का दोस्तों सूत्र होता है बेसिकली यांत्रिक ऊर्जा का बेसिकली सूत्र क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू होता है साथियों गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है, हाफ mv²। और स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के सूत्र mgh होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, ये यहाँ पर पहुँच जाती है अपनी। ठीक है, तो कौन सा धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाता है? वो कौन सा धातु जो कि हथेली पर जैसे हम रखते हैं और पिघल जाती है? तो आपको गैलीनियम और सीजियम जो धातु होती है जैसे हम हथेली पर रखते हैं और पिघल जाती है। ठीक है, जिसका सिंबल G होता है, गैलीनियम का सिंबल G होता है और सीजियम का सिंबल CS होता है बच्चा। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु को जो त्वरण A से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल F = ma होगा। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार किस रंग के लौ के साथ जलता है? तो सफ़ेद रंग के साथ ही जलता है मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड इक्वल टू 1 एम्पियर होता है। जब पानी से भरे हुए एक बीकर भरा हुआ एक बीकर एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे दोस्तों मेन रीजन है कि लोहे की जो कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, तो इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, चलिए किसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया? तो डोबेनियन ने पहला अवलोकन किया था। किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? तो वो आपका स्क्लेरन काइमा जो स्क्लेरन काइमेटस जो फाइबर होता है, स्क्लेरन काइमेटस जो फाइबर होता है ये आपका बेसिकली नारियल का भूसी बनाता है, एक ऊतक होता है जो कि नारियल का भूसी बनाता है। CO2 में दोस्तों कार्बन और O2 का द्रव्यमान किस अनुपात में होता है? तो इसका अनुपात 3 अनुपात होता है। कार्बन का द्रव्यमान दोस्तों 12 होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान आपका O2 यानी कि आपका 16 × 2 यानी कि 32 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कैंसिल आउट करते हैं तो आपका 3:8 हो जाता है। ठीक है, कैसे होगा? ये भी 12:32 हो गया। इसको आप काटो पीटो, 4 × 3 = 12 और 4 × 8 = 32, 3:8 इस प्रकार हो जाता है आपका CO2 में कार्बन और O2 का द्रव्यमान। ठीक है, तो इस प्रकार रेशियो आपका निकलते हैं। ठीक है, चलिए भाई हमने सेंचुरी मान ली, पता भी नहीं चला इतनी जल्दी सेंचुरी मान लिए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों
मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए। कैसा आपको सेशन लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और सेंचुरी हम लोग मार चुके हैं और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए थे, तो बिल्कुल अच्छे से रट लेना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए सब आपको रट जाने चाहिए। साथियों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। बाकी इसकी PDF के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा एप्लीकेशन का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक, जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है, जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखे गए, जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रट जाती है, मौके की चालीसा रट जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के आओ, आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कल ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा, आपको आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक एक क्वेश्चन में रट जाएंगे, 21-22वें दिन आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चे। जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं बस वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है, जो कि आप देख लीजिएगा साथियों, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा ये चालीसा आपके लिए। आपको विज्ञान चालीसा बिल्कुल रट जानी चाहिए, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी का भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ अच्छे, 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए। आप देखिए, आपको मज़ा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मज़ा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बेचना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाएँ बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल ही ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग
ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में लगभग 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों, ये जो 40 है केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है। 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों, हम लोगों ने टीम में सोचा है कि 40 है कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे। बच्चा देखिए, हम लोगों का जब टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गूगल प्लस टीम का, तो ये 40 फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप 40 ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये 40 लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए, बच्चा मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्च, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों, जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है। अब जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपसे लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा, इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो, तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा, 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट 40 है, आप करके देखिएगा, आपको मज़ा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए, मुझे सिलेक्शन लेना है। इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी के घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चा, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी। ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गूगल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई।